चाचा विधायक हैं हमारे, क्या तुम जानते हो मेरे चाचा कौन है? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो कि मेरा बाप कौन है? इस तरीके के डायलॉग्स आपने भारत के किसी ना किसी कोने में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ज़रूर सुने होंगे या फिर किसी से कहते हुए आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में आजकल एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ है, क्या तुम जानते हो मेरी मौसी कौन है? और अमेरिका के व्हाइट हाउस के लिए अब ये सरदर्दी बनता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस के बारे में, जो कि व्हाइट हाउस के लिए सरदर्दी बनती जा रही हैं। और अब व्हाइट हाउस ने उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि अपनी मौसी को अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करना बंद करो। किसान आंदोलन में मीना हैरिस खूब जमकर अपनी बातें रखती हैं, अपनी राय रखती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने ट्विटर के प्रोफाइल पर किसान आंदोलन के समर्थन को देते हुए एक हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। लेकिन व्हाइट हाउस ने उन्हें किसान आंदोलन को लेकर नहीं, बल्कि उन्हें अपने ब्रांड के प्रमोशन में अपनी मौसी यानी कि कमला हैरिस का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर जब से रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया है, उसके बाद से ही मीना हैरिस भी खूब अपनी राय किसान आंदोलन को लेकर रखती हैं। हालांकि अमेरिका के जो बाइडेन सरकार और ख़ास तौर पर कमला हैरिस, जो कि भारत से ही ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी है। लेकिन मीना हैरिस बार बार किसान आंदोलन को लेकर और सरकार के खिलाफ अपनी राय रखती रहती हैं, जिसको लेकर अमेरिका और भारत के संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन अब बात करते हैं कि मीना हैरिस किस तरीके से अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए अपनी ही मौसी यानी कि कमला हैरिस का फ़ायदा उठा रही हैं, जिसको देखते हुए व्हाइट हाउस के एथिकल डिपार्टमेंट के वकीलों ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा है कि कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, उनका संवैधानिक पद है और इसीलिए वो किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर सकती हैं। आपको ये बताते चलें कि मीना हैरिस एक अपैरल ब्रांड चलाती हैं, यानी कि कपड़ों का ब्रांड चलाती हैं, खास तौर पर महिलाओं के लिए, जिसका नाम है फिनोमिनल। और फिनोमिनल में ज़्यादातर नारीवादी कोट्स होते हैं, अच्छे अच्छे कोट्स होते हैं। और कभी कभी जो कमला हैरिस अपने कोट्स या अपने भाषणों में कोट्स का इस्तेमाल करती हैं, वो भी लिखे हुए होते हैं। आपको ये बता दें कि वो इन फिनोमिनल ब्रांड में कभी कभी अपनी मौसी को उन्हीं कपड़ों में अपने ही कपड़े पहनवाती हैं, उसी ब्रांड के, और उसके बाद उनका प्रमोशन करती हैं, और जिसको लेकर अब व्हाइट हाउस ने सख्त आपत्ति जाहिर की है। आपको ये भी बताते चलें कि व्हाइट हाउस के सूत्रों के मुताबिक मीना हैरिस बाइडेन सरकार के लिए आगे चलकर सिरदर्द भी बन सकती हैं, और यही वजह है कि अब व्हाइट हाउस के वकीलों ने उन्हें सख्त चेतावनी भी जारी कर दी है। लेकिन मीना हैरिस कौन है, आपको वो जान लेना चाहिए। भारत में भले ही उन्हें बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन अमेरिका में ख़ास तौर पर उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि है। आपको बता दें कि वो पेशे से वकील भी हैं और एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी भी हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 8 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं। वो इंस्टाग्राम पर ही अपनी फिनोमिनल नाम की अपैरल ब्रांड भी चलाती हैं। इंस्टाग्राम पर वो राजनीति से लेकर अलग अलग निजी मुद्दों पर कमेंट करती रहती हैं, और ट्विटर पर तो आजकल वो किसान आंदोलन को लेकर बार बार अपनी राय रखी रही हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं आपने ट्विटर पर इसके बारे में देखा भी होगा। यही नहीं, मीना हैरिस पर एक और आरोप लग रहा है। दरअसल जिस दिन कमला हैरिस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, ठीक उसी दिन उन्होंने अपनी किताब को भी लॉन्च किया था, जिसका नाम था एम्बिशियस। लेकिन एम्बिशियस कोई ऐसा वैसा वर्ड नहीं था। दरअसल वो बार बार अलग अलग इंटरव्यूज में अपनी मौसी कमला हैरिस और एम्बिशियस वर्ड को जोड़ रही थी। अब व्हाइट हाउस ने नोटिस जारी करते हुए मीना हैरिस को साफ साफ कहा है कि वो किसी भी तरीके के अपने ब्रांड में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। मीना कमला हैरिस की बहन माया की बेटी हैं। आपको ये बता दें कि वो अपने इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, उसमें कमला हैरिस के साथ अपनी फोटोज बार बार लगाती ही रहती हैं। आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने एम्बिशियस गर्ल नाम की एक किताब को तो रिलीज किया ही था, साथ ही उन्होंने एक पिक्चर बुक कमला एंड मायाज यानी कि अपनी माँ के साथ कमला एंड मायाज बिग आइडिया भी लिखी थी। लेकिन आपको ये बता दें कि जो उनकी एम्बिशियस गर्ल है, उसमें उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया था, जिसको लेकर व्हाइट हाउस ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी किताब में अपनी आंटी यानी कि अपनी मौसी का जिक्र करते हुए लिखा है वाइस प्रेसिडेंट आंटी, जो कि व्हाइट हाउस के नियमों के खिलाफ है। आपको ये बताते चले कि मीना हैरिस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ कॉलेज से पढ़ी हुई हैं। आपको ये भी बताते चले कि मीना ने डेटा प्रिवेसी और साइबर सिक्योरिटी के लिए अटॉर्नी के तौर पर काम भी किया है। वो न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग लेखिका भी रह चुकी हैं। सामाजिक न्याय की वकालत शुरू करते हुए उन्होंने 2016 में फिनोमिनल वुमेन एक्शन कैंपेन भी
शुरू किया था। लेकिन अब मीना हैरिस अपनी मौसी यानी कि कमला हैरिस का नाम अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर व्हाइट हाउस ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। आपको ये बताते चले कि कुछ विशेषज्ञों का, कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से मीना हैरिस बार बार मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही हैं और किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय रख रही हैं, वो आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी असर डाल सकता है। हालांकि कमला हैरिस ने अपनी भांजी मीना हैरिस पर ना तो किसी भी तरीके का बयान दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर भी अपनी सरकार के खिलाफ कोई राय नहीं रखी है। आपको ये बताते चले कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता पहले ही ये कह चुकी हैं कि ये भारत का आंतरिक मसला है और भारत सरकार ने अगर कोई कानून बनाए हैं तो किसानों और देश के भले के लिए ही बनाए होंगे।